नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना लेकर आया हूं जो कि काफी फाइनेंशियली आपको काफी सपोर्ट करेगी। और जो स्कॉलरशिप है ये जितने भी जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए होने वाली है। यहाँ पर आपको 12,000 रुपए तक की जो राशि है वो सहायता राशि आपको दी जाएगी। वो किस तरीके से आपको मिलेगी, इस फॉर्म के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, साथ ही में किन किन छात्रों को फायदा मिलेगा और साथ में फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, आप फॉर्म कैसे भरोगे वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका नेम है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 एंड 25। ठीक है, इसमें क्या है, जो क्लास 11th 12th के स्टूडेंट है, साथ में जो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी के स्टूडेंट है, साथ में डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जो ये स्कॉलरशिप है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी और भी इससे रिलेटेड मैं आपको क्लियर करूंगा। अब इसमें क्या है कि आपको 10,000 से 12,000 रुपए तक, मतलब कि 10 से 12,000 रुपए तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वो किस तरीके से आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में किस तरीके से आएगा वो भी मैं क्लियर करूंगा। एलिजिबिलिटी का मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अवार्ड अप टू 80% ऑफ कोर्सेज फीस और एन अमाउंट रैंकिंग फ्रॉम INR 10,000 टू INR 12,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये स्कॉलरशिप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट किस तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पर देखो 11 12 के लिए दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी कि जो BA BSc BCom के स्टूडेंट है, साथ में जो पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा आपका जैसे योगा डिप्लोमा वगैरह स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर डिटेल्स में एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हु आर करेंटली एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम सच एज BCom BSc BA, ठीक है, और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज एट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कैन अप्लाई। यानी कि सबसे पहले तो क्या है कि आप एक तरीके से किसी भी, जैसे आपने 12th पास किया है तो 12th पास स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम के लिए, जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो या आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो या आप कोई बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हो, जैसे BA BSc BCom BBA हो गया, अगर आप कर रहे हो और आपने एक तरीके से एडमिशन ले लिया, जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुका है उन स्टूडेंट्स को इस योजना का है वो फायदा है वो आप सभी छात्रों को मिलेगा। ठीक है, उसी के बाद में एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 60% मार्क्स इन द प्रीसीडिंग क्लास सेमेस्टर ईयर, यानी कि 60% आपकी परसेंटेज है वो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही में द एनुअल इनकम, यानी कि आपकी जो फैमिली की एक तरीके से वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से अधिक है तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा है वो आप सभी छात्र नहीं ले पाओगे। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही में चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ टाटा, अगर आपके जो पेरेंट्स है, जैसे आपके मदर है या आपका फादर है, ठीक है, अगर आप टाटा कंपनी में एक तरीके से काम वगैरह कर रहे हैं तो वो इस मतलब कि उनके जो बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ ही में आप इंडियन होने चाहिए, यानी बाकी जो फॉरेन कंट्री का कोई भी अगर स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप को नहीं ले पाएगा। आपकी नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में बेनिफिट मैंने आपको जस्ट फर्स्ट में क्लियर किया था कि अप टू 80% ऑफ कोर्सेज फीस पेड, यानी कि यहाँ पर आपको जो पैसा है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी फीस रहती है, यानी कि अगर आप कोई भी कोर्सेज करते हो, जैसे कि अगर आप यूजी कर लेते हो, यूजी के बाद में आप पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो वहां पर अगर इस स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो जाओगे तो ये जो कूपन रहता है या एक तरीके से आपको कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा वो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी जो फीस रहेगी उसमें 80% आपको डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स इसमें एक तो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी आपका लग सकता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। इसके बाद में पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेगी। इनकम प्रूफ, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र है वो आपका लगने वाला है। साथ में प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि आपने जिस भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने एक तरीके से एडमिशन लिया है, यानी कि डिप्लोमा कोर्स के लिए या डिग्री कोर्स के लिए, तो उसका एक तरीके से एनरोलमेंट नंबर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, वो एक तरीके से प्रूफ होता है जो कि आपका ID कार्ड है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन ID है। ठीक है, साथ में करंट एकेडमिक ईयर ऑफ फीस रिसिप्ट है, यानी
कि आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो उसकी जो फीस की रिसिप्ट है वो आपकी होनी चाहिए, वो भी जब आप अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट्स में वो लगने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो आपकी लगेगी, जिसमें कि बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट, कैंसल्ड चेक या पासबुक मतलब कि पासबुक कॉपी है वो आपकी लगेगी। अब इसमें ध्यान रखना, यानी कि पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन जो आपकी फीस रहेगी उस फीस का 80% पैसा आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। साथ में मार्कशीट आपकी 12th की हो सकती है, साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी लगेगी, साथ में अगर डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट है इफ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट भी है वो आपकी लगती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आपको एक तरीके से यहाँ पर फॉर्म भरने का आपको एक तरीके से मौका है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ये स्कॉलरशिप आप सभी छात्रों के लिए क्यों जरूरी है और इसके फॉर्म अभी फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि 15 सितंबर तक इसके जो फॉर्म है वो आपके चलेंगे। 15 सितंबर तक आप एक तरीके से इसके लिए अप्लाई है वो आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी तो मैंने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से क्या रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे 46 सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जैसे कि यहाँ पर नेम है, साथ में एप्लीकेशन नंबर, आपका स्टेट हो गया, एकेडमिक क्लास हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और यहीं से आपको पूरी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।